नमस्कार, बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। उपस्थित हूं आपके अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर। अक्टूबर महीने में आपका प्लान कैसा होगा, आपको ये बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम प्लान से काम नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर ये वक्त ऐसा चल रहा है, इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है कि अगर हम अपने आप को प्लान्ड वे में नहीं लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर जो मेहनत है, जो हमारा वक्त है, उसमें सफलता में समस्या आती ही आती है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि अक्टूबर महीने में आपके ऊपर ग्रहों का कैसा प्रभाव होगा। इसकी पूरी चर्चा आकाशीय व्यवस्था, आकाशीय स्थिति के आधार पर ग्रहों की स्थिति कहां कहां होगी, इसको दिखाते हुए आपको बताऊंगा कि अक्टूबर महीने में आपका वक्त कैसा होगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर। ये जो राशिफल आप लोग सुनते हैं, ये आप लग्न राशि या चंद्र राशि पर फॉलो किया करें। इसके अलावा आप लोग नाम आदि पर मत माना करिए, उस पर ठीक नहीं बैठता है। फिर भी यदि आपको अपने नाम के आधार पर देखना है तो आप देखिए, उपाय करिए, लेकिन मेरी तरफ से कोई भी आपको हिदायत नहीं होगी। मैं आपको हिदायत यही देता हूं कि आपकी कुंडली, जिस वक्त आप जन्म लिए हैं इस धरती पर, जिस वक्त आपका आगमन हुआ है, जिस सेकंड, जिस मिनट पर हुआ है, उस सेकंड, उस मिनट पर आकाश में कौन सी लग्न उदय थी और कौन सा किस चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ था, इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी लग्न और चंद्र राशि क्या होगी। तो इस पर आप समझिएगा। बहरहाल अक्टूबर महीने की अगर हम बात करें तो जिस वक्त अक्टूबर महीने का जन्म होगा, यानी उदय होगा, यानी अक्टूबर महीने जिस वक्त लगेगा, यानी आप जब फोन यूज करते हैं ना, तो जिस वक्त आपके लिख कर आ जाता है अक्टूबर, उस वक्त 1 अक्टूबर 2020 रात के 000 पर जिस वक्त अक्टूबर महीना शुरू हो रहा है, उस वक्त बुध यानी जेमिनी एसेंडेंट यानी मिथुन राशि उदय रहेगी और चंद्रमा जो होंगे वो मीन राशि में होंगे। ग्रहों के हालात आपके राशिफल के माध्यम से बताऊंगा। आइए बात सिंह राशि वालों के अक्टूबर महीने की करेंगे। अक्टूबर महीने में सिंह राशि वालों पर ग्रहों का कैसा प्रभाव होगा हम बता देते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर कुंडली बनकर आई है। लग्न में शुक्र बैठा मिलेगा आपको। लग्न में शुक्र होगा, 5 नंबर जहां लिखा है वहां पर शुक्र है। शुक्र कहां का मालिक है? 10th हाउस का मालिक है, लग्न में बैठा है। एक बात तय मानकर चलिए, 24 अक्टूबर तक आपके लिए नौकरी आदि से संबंधित मामले बहुत सकारात्मक रहेंगे। इंटरव्यू दीजिए, प्रयास करिए, नौकरी जॉब से संबंधित जुड़े कार्यक्रम को आप यहाँ पर निपटाइए, क्योंकि शुक्र 10th लॉर्ड है और लगन में बैठा है, 24 अक्टूबर तक रहेगा। इसके बाद 24 अक्टूबर के बाद शुक्र जो है आपके नीच राशि, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, यहाँ पर प्रवेश होगा। लिहाजा ये मामला ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको जॉब और नौकरी से संबंधित कोई फैसले नहीं लेने चाहिए। दूसरी बात, अब 10th हाउस में राहु आ गया है अब आपके, और 4th हाउस में केतु आ गया है। अब क्या होगा? आपकी नौकरी में तनाव बढ़ेगा, आपके काम का प्रेशर बढ़ेगा, आपके काम में थोड़ी सी, जो भी आप काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं तो, आप प्रोफेशनल कोई अपना काम करते हैं तो, आप सरकारी नौकरी या जॉब करते हैं तो, इसमें कुछ जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ही कड़े नियमों के साथ अब करना होगा, या कड़े नियम, या थोड़े से ज़्यादा, जो कहते हैं ना कि अब पहले तो बहुत स्मूथ था भाई, अब तो बहुत झंझट हो गया है कि अब इतने बजे पहुंचना ही पहुंचना है काम में, और बॉस को ये सुनना है, बॉस ने बहुत टाइट हो गया है, बॉस बदल गया है, ये इस तरह की चीज़ें। बिजनेस है तो उस तरीके के बिजनेस में कि भाई जहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे थे माल, वहाँ से प्रॉब्लम आ गई, अब वो एडवांस लेना चाहता है। इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ा सा अब 2-4 महीनों में देखने को मिलेगी, और ये शुरुआत अक्टूबर के महीने से होगी। 99.99 नहीं, 100% ये सिंह राशि वालों के लिए बात है। तीसरी बात, एजुकेशन में बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति बहुत अच्छा है, रिश्ते जोड़ेगा, प्रेम में सफलताएं दे देगा,
प्रेम विवाह में परिणत हो सकता है। ये सारे मामले आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बृहस्पति बहुत अच्छा है। मित्रों का सहयोग, बाहरी व्यक्ति का सहयोग, संतान का सुख, संतान कंसीव करने का सही वक्त है। सिंह राशि वाली अगर महिलाएं हैं उनके लिए बहुत सही वक्त है ये पंचम का बृहस्पति, बहुत अच्छा वक्त है। 1 अक्टूबर से 20 नवंबर तक बहुत अच्छा वक्त है। अगर इसमें नहीं किया तो फिर मैं नहीं समझता कि पंचम का मालिक पंचम में इससे अच्छा कुछ होगा। तो आगे बढ़ना है आपको। बाकी थोड़ी अनस्टेबिलिटी रहेगी काम आदि को लेकर, नौकरी आदि को लेकर, इसका ध्यान रखिएगा। एक बात और, लग्नेश सूर्य जो है वो नीच राशि में जाएगा 16 अक्टूबर को। ये ठीक नहीं रहेगा। यात्राएं बेमतलब की होंगी, यात्रा से कोई लाभ नहीं होगा। हेल्थ की बात, मन में घबराहट हो सकती है, बाकी स्वास्थ्य ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। सिर में थोड़ा सा तनाव रहेगा, सिर में दर्द हो सकता है, और यात्रा बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि सूर्य जो है, और अगर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होगी तो ये 16 अक्टूबर के बाद ही होगी, 16 अक्टूबर से पहले नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। वेल्थ की बात, यात्रा में धन खर्च होगा 24 अक्टूबर के बाद। धन के मामले आपके गड़बड़ाएंगे और यात्रा में बेमतलब के धन बेमतलब की चीज़ों में खराब हो सकता है। जैसे अभी मेरे एक क्लाइंट थे, 2-4 दिन पहले मैंने कुंडली उनकी देख रहा था और मैं ऐसे ही मैंने कहा कि देखिए आने वाले 8-10 दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बेमतलब के पैसे खराब होंगे, गाड़ी वाड़ी बहुत ध्यान से चलाइएगा अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी, बेमतलब के पैसे। तो वो कार से कहीं पे जा रहे थे और कार में कुछ ख़राब हो गया, 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चे हो गए उनके। और ये देखिए उसी वक्त में हुआ। और फिर जब उन्होंने दोबारा हमसे सिटिंग किया और फिर हमसे काउंसलिंग कराया बैठे वो, तो मैंने कहा कि अब उनकी 2 कार थी, एक पुरानी कार थी और एक नई कार थी। तो मैंने कहा कि मैंने आपको कहा था कि ख़राब हो जाएगी, तो आप ऐसी कार लेकर गए और इतनी दूर यात्रा के लिए लेकर गए, तो अगर आप अच्छी जो सही कार है, जो नई कार है, उसको लेकर जाते हैं तो शायद दिक्कत ना होती। लेकिन चूंकि एक बात और सत्य है कि जो होना होता है वो कोई काट नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, तो वो होना तो हो ही। लेकिन हम इंसान हैं तो इंसान अपना कोशिश तो करता ही रहता है कि अगर इंसान इस चीज़ पर बैठ जाए कि भाई जो होगा तो वो तो होगा ही, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता ना, है कि नहीं। तो इंसान अपना पैर हाथ तो मारेगा ही मारेगा। तो बस इसी तरह की चीज़ों में खर्च होगा। स्टडी की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, विद्यार्थियों की बात करूं, शानदार वक्त है। विद्यार्थियों के जीवन में क्या क्या चीज़ होती है? पढ़ाई होती है, कंपटीशन होता है, ज्ञान होता है, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। इसमें बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। भाग्य 62%, जॉब अनस्टेबल रहेगा, बिजनेस अनस्टेबल रहेगा, सोशल स्टेटस खराब रहेगा, इसलिए वाणी आदि का ध्यान रखिएगा। ये लगातार तीनों चीज़ें खराब रहेंगी, जॉब भी, बिजनेस भी और सोशल स्टेटस भी, मामला गड़बड़ है। अब कैसे जॉब की बात करूं, जॉब में कहीं ना कहीं रुकावटें, कहीं ना कहीं परेशानियां दिखेंगी, लेकिन नौकरी चूंकि 10th लॉर्ड लगन में है तो नौकरी लगने की योग है, ठीक है। लेकिन वो नौकरी क्या बहुत शानदार, बहुत आनंद देगी आपको, पीस ऑफ माइंड देगी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये 24 अक्टूबर के बाद नीच का भी हो जाएगा और 16 अक्टूबर के बाद लग्नेश नीच का हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात समझिएगा। बिजनेस में भी लगभग ऐसे ही हालात हैं, लेकिन चूंकि बिजनेस में शनि 6th हाउस में बैठा हुआ है तो ठीक है, कंपटीशन करते रहेंगे। खास तौर से वे लोग जो इनका मेडिकल का काम है, दवाइयों का काम है, सिंह राशि वालों को, उनको लाभ होगा। मैरिटल लाइफ तनावपूर्ण रहेगा, थोड़ा सा रिश्ते ठीक रखने हैं। अक्टूबर महीने में कुछ ऐसी तारीखें हैं जहाँ पर अपने काम को समझदारी से और सतर्कता से करना होगा या नहीं करना होगा। 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29। अब इसमें कोई बहुत ज़रूरी काम है, कुछ बहुत चीज़ करना है, उसमें मत करिए क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन खराब रहेगी। अब आपका जो रूटीन काम है वो तो करना पड़ेगा भाई, एग्ज़ाम ड्यू है तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जॉब है तो जॉब जाना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, वो मैं नहीं कर रहा हूँ मना। अब जैसे हमारे हिसाब से जो चीज़ें हम मॉडिफाई कर सकते हैं हम उसी को तो अच्छा कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है हम वो कैसे करेंगे, तो फिर आपको हमें झेलना ही पड़ेगा। बहरहाल
एक उपाय हम बताते हैं, भगवान सूर्य को जल देते रहिएगा व 4 मिनट या 5 मिनट डेली गायत्री मंत्र का जाप करिए। कुष्ठ रोगियों को भोजन अर्पित करते रहिएगा। शनिवार को भोजन, पके हुए भोजन का दान कुष्ठ रोगियों को दीजिए। केसर का तिलक अगर आप लगा सकें, असली केसर आपको मिले तो अपने हल्दी और केसर का तिलक मिले आपको तो अपने माथे पर और अपने नाभि पर और गले पर, ये तीनों जगह पर लगाइए। अगर आपको केसर नहीं मिलता है तो हल्दी का तिलक लगाइएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़ और तुरंत शेयर करिए इस वीडियो को। और बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अपॉइंटमेंट लेना है, कुंडली दिखवानी है, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।